गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 23 जुलाई 2025 है। आज आप लोगों की सक्षमता परीक्षा स्टार्ट है। तो जो भी हमारे शिक्षकों की परीक्षा आज है उनको सर्वप्रथम ऑल द बेस्ट और खूब मनोयोग से जो है अपनी परीक्षा को दीजिएगा। चाहे आप कितना अच्छा पढ़े हो या कितना अच्छा ना पढ़े हों, इन सभी को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर से जाने से पहले अपना जो है एडमिट कार्ड चेक कर ले सबसे पहले कि हम क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं। इसके अलावा आप देख लें कि जो है टाइम से पहले पहुँचें, क्योंकि समय बीत जाएगा तो मतलब कोई नहीं रहेगा जाने का। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना ये है इस वीडियो में, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तुक्का के भरोसे जा रहे हैं तो तुक्का कैसे लगाएंगे, परीक्षा में कैसे 120+ अंक प्राप्त करेंगे, तुक्का किस आधार पर लगाया जाएगा, अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने अभी तक तो क्या करेंगे। इन सभी जो है बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कंटिन्यू आप लोग क्लास देख रहे हैं, जो भी मेरे द्वारा जीके जीएस पर्यावरण हिंदी मैथ और विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों का हमने जिक्र किया, उन सभी प्रश्न पत्रों को आप पूर्ण मनोयोग से देखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब परीक्षा के दिन पढ़ाना और पढ़ना दोनों नामुमकिन होता है। मैं वीडियो बना भी दूं अच्छा सा, मगर आप लोगों के पास समय नहीं होगा तो कौन पढ़ेगा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देने आया हूं। सूचना ये है कि अगर जो है परीक्षा में 120+ अंक कैसे प्राप्त करेंगे। नंबर एक बात ये है कि अगर आपने विद्यालय में ससमय आपने समय दिया है बच्चों के साथ, चाहे 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो। इसके अलावा अगर आपकी हिंदी गणित पर्यावरण पर पकड़ है, आपने जो है क्लास में अधिकतम समय स्पेंड किया है, बातों को जाना है, अपने पास पड़ोस को समझा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है आपका 120+ रोकने से। इसके अलावा हम बात करें, अगर इस अंतिम एक सप्ताह के अंदर आपने मेरी सभी वीडियोज़ को देखा होगा तो ऐसा कोई आपको क्वेश्चन वहाँ नहीं लगेगा कि जो आपसे ना बन पाए, क्योंकि मैंने उसी कंटेंट को बेस समझ के प्रश्न पत्र को बनाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। क्योंकि उलूल जुलूल बातें या फर्जी क्वेश्चन बनाने से कोई लाभ नहीं है। केवल हमको टाइम पास नहीं करना है, बल्कि अपने साथियों का राजकर्मी का दर्जा देकर दिलाना है। ये एक आपका नया आयाम होगा इस परीक्षा के बीतने के बाद। जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उसके भी कई लाभ हैं, आपको उस लाभ जो है परीक्षा के बाद बताएंगे क्या क्या आपको भविष्य में लाभ मिल सकते हैं। परीक्षा अगर नहीं देंगे तो क्या लाभ होगा, देंगे तो क्या लाभ होगा, इन सभी बातों को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 120+ अंक जो है लाने में कोई दो राय नहीं है। अगर मेरे सभी वीडियो को आपने टच किया होगा, हिंदी की हो, जीके जीएस पर्यावरण, पूर्ण मनोयोग से देखा होगा, समझा होगा, तो आपके 120+ अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हल्का फुल्का देखा है तब भी मैं कह सकता हूँ कि 100+ तो जाहिर बनता ही है। ये बात उन शिक्षकों के लिए हुई जो रेगुलर क्लास करते थे और वीडियो लगातार देखा है। इसके अलावा हम बात करेंगे तुक्का किस आधार पर लगाएंगे। देखिए, तुक्का का सही कोई मानक नहीं है। तुक्का का मानक ये है, अगर आपको प्रश्न पत्र समझ में आ रहा है तभी तुक्का लगाएं। अगर प्रश्न पत्र बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो
तो तुक्का कतई ना लगाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी हमको सब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चनों को जो है हमको लगाना होगा। कैसे लगाएंगे? अगर बाय द वे आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट करना आ गया है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, अब मामला बचता है 50-50 का, तब आपका तुक्का काम कर जाएगा। तुक्का दो ही ऑप्शन में काम करता है, 4 में काम नहीं करता है। वैसे तुक्का आंख बंद करके लगा दीजिएगा तब भी 10 में से 2 सही हो जाएंगे, मगर उसको तुक्का नहीं कहते हैं, वो तो आंधियों के आम हो गए कि आंधी चली मिल गए। तो मामला ये होता है, अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया कि पहला ऑप्शन कतई नहीं होगा, दूसरा तो उससे भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन आपने पहले ही हटा दिए, अब मामला बचा 50-50 में। तो 50-50 में आपका दिल वही कहेगा जो आपने पढ़ा होगा कि ये बिल्कुल श्योर है, ये श्योर है, इससे अलावा दूसरा हो नहीं सकता है। इसको कहते हैं तुक्का। तुक्का इसी आधार पर लगाया जाता है। और वही बात आंख बंद करके तुक्का लगाना तो कोई भी लगा सकता है, उसमें कोई व्यक्ति पढ़े या ना पढ़े। उसका पैटर्न क्या लगाना होता है, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो 1 से 10 क्वेश्चन तक समझिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक या तो बी सब में लगा दीजिए या फिर सी लगा दीजिए। इन दोनों में से आपके 5 क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। या तो बी लगाइएगा या तो सी लगाइएगा, 5 आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये तो उन शिक्षकों के लिए बात है जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा है, 0/0 हैं। वैसे कोई नहीं होगा कि जो टीचर पढ़ाता हो और सक्षमता परीक्षा में बिल्कुल भी ना पढ़ा हो। तो ये तो हम माइनस मार्किंग में चलते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा जो बिल्कुल जो है आंख बंद करके तुक्का मारे। तो तुक्का मारने का सभी से बेस्ट तरीका है 50-50 को 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और 1 में सीधा लगा दीजिए, आपका 101% क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि अगर जो भी शिक्षक हमारे बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अगर उनकी तैयारी नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो एडमिट कार्ड लेकर के अपनी जो है परीक्षा देने अवश्य जाएं, क्योंकि मौका जो है बीत जाने के बाद कब आएगा कब नहीं आएगा ये सब भविष्य के गर्त में है। तैयारी है तो तब भी जाएं और नहीं है तब भी जाएं, क्योंकि आपके पास तैयारी नहीं है फिर भी टीचिंग एक्सपीरियंस तो है कि बच्चों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर यही आपके पास हैंडल करना आ गया तो आपने 50% पेपर पास हो गए, क्योंकि 50% पेपर ऐसा होगा जो आपके आजू बाजू परिवेश, आपकी टीचिंग परीक्षा, आपका हुनर, आपका खान पान, आपका पर्यावरण से संबंधित होगा। इसमें कोई भी चीज़ रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो 1 2 3 5 के बीच जो है आप लोग क्रियाकलाप करते भी होंगे कि हाथ कैसे साफ रखें, भोजन कैसा करना चाहिए, कच्चे घर कैसे होते हैं, पक्के घर कैसे होते हैं, समझ में आया? ऐसे ही जो है हल्के फुल्के क्वेश्चन जो है आपको 50% देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि अगर फॉर्म अप्लाई किया है तो परीक्षा देने 101% जाएँ, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। वैसे उसके भी लाभ हैं कि राज्यकर्मी बनने पर क्या क्या लाभ मिलेगा उसका भी मैं जिक्र करूँगा। तो ये आज के लिए कुछ सूचनाएं थी महत्वपूर्ण। जिन भी शिक्षकों की परीक्षा लगी है उनको हृदय से आभार, कांग्रेचुलेसन्स, और अपना वहाँ पे जज्बा रुतबा दिखा कर आएँ परीक्षा में कि कितने जो है हमने तैयारी की, कितने ब्रिलियंट हैं और अपने जो है एक्सपीरियंस है वो उसमें करके आएँ और आपको नया आयाम जो है मिलेगा, अपने को ताज़ा महसूस करेंगे परीक्षा देने के बाद। ये वहाँ तो आज के लिए इतना ही। शेष मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा कि आज का प्रश्न पत्र कैसा रहा और आगे के लोग कैसे तैयारी करें, क्या क्या पूछा जा रहा है, इन सब बातों को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष हूँगा। तो ऑल द बेस्ट, तैयार रहिएगा, जंग जीतना है। ओके, थैंक यू।